अमृत बहाए वाणी गुणगान करते करते। तो इस भजन में ईश्वर भक्ति की सारी बातें बताई कि ईश्वर भक्ति करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी। पहले पंक्ति में क्या बता दिया था कि अपना मैं आप खो दूं, तन के भी सुध रहना। अपना आप खो देना, इसके दो अर्थ बनते हैं, दो तात्पर्य है अपना आप खो देने का। एक तो सर्वप्रथम कारण ये है कि शरीर अलग और आत्मा अलग, स्वयं का हमारा अस्तित्व। मांडुक्य उपनिषद में ऋषि ने वो मंत्र बताया है ना, समाने वृक्षे पुरुषे निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः। अब इसका अर्थ क्या बता रहे हैं ऋषि? क्या बताते हैं कि ये जो शरीर में आत्मा है और उसके साथ परमात्मा है, तो ये दोनों एक ही स्थान पे अंदर शरीर में रहते हैं, पर जो जीव है वो अविद्या के कारण यह बात भूल जाता है। वो क्या करता है, ये जो शरीर में रहता है वो उससे स्मृति अविद्या के कारण हट जाती है, वो भूल जाता है। वो सोचता है कि ये जो मैं शरीर दिख रहा है मैं वो ही हूँ। वो अपना भान भूल जाता है, अपने अस्तित्व को वो भूल के और शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है। वहाँ से ही जीव के दुखों की यात्रा, सारे दुखों का कारण वो क्या, जो अविद्या के कारण अनित्य संबंध, शरीर के साथ जितने भी संबंध है वो अनित्य संबंध है, विनाशकाली संबंध है। पर जीव क्या समझता है कि ये जो शरीर के साथ संबंध है वो ही सत्य है, वो ही नित्य है। वो उसी को ही बनाए रखने का सारा प्रयास भी करता है, उसी को ही बनाए रखता है। देखिए भजन में भी यही बात बताई कि वो ईश्वर को रिझाने का कोई भी वो कारण नहीं बनता। वो इन रिश्तों को संभालने में, इन्हीं को रिझाने में, इन्हीं को प्रसन्न और इन्हीं को बनाए रखने में भी उसको अपना भला दिखता है। वो ईश्वर को भूल चुका है। तो यहाँ मंत्र में यह बात ऋषि हमें याद दिलाता है कि देखो तुम्हारे सारे दुख कब खत्म होंगे, सारे वीत शोक सब जब उस ईश्वर को तुम देखोगे। ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हारा नित्य संबंध है जिसके साथ ईश्वर तुम्हारे को कभी भी नहीं छोड़ता। ईश्वर जीव का संबंध जो है वो नित्य संबंध है, वो कभी नहीं छूटता। और यह जीव अविद्या के कारण जो अनित्य संबंध है, जो शरीर के साथ, हमारे संयोग के साथ और वियोग के साथ जितने भी संबंध बने हैं, तो जीव क्या समझता है, ये जो दिख रहे हैं, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ और इस तरह के, या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। वो उसको जो शरीर के साथ जितने भी संबंध है, जितने रिश्ते, जितने पद, जितने नात, बस वो ही उसको याद रहते हैं। अविद्या के कारण वो उन्हीं को ही अपना स्वयं का अस्तित्व समझता है, तो स्वयं के स्वरूप को भूल चुका है। इसीलिए उसके सारे दुखों का कारण वहीं से प्रारंभ होता है। जब ऋषि वही बताते हैं, जब उसको ये अविद्या हट जाती है, वो सोचता है कि नहीं नहीं, यह शरीर अलग, मैं अलग। जैसे मैं इस मकान में, हम सब अलग, ये मकान अलग, हम अलग, हम इस मकान में रह रहे हैं, बैठे हैं, वैसे ही मैं इस मकान, शरीर रूपी मकान में मैं अलग, मैं इसमें बैठा हूं, मैं इसमें रहता हूं, ये मैं नहीं हूं। हम सब जीव अविद्या के कारण ये ही मैं हूं, ये जो दिखता है इसको हम मैं समझ लेते हैं। इसीलिए, और यह जानकारी सबको है, शाब्दिक इसका बोध किसी को भी रहता नहीं है।
व्यवहार काल में वो सिर्फ समझता है कि मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो पति हूँ, मैं तो स्वामी हूँ, मैं तो अधिकारी हूँ, मैं तो मिनिस्टर, मैं तो ये, मैं तो वो। तो उससे वो जो आवरण बनता है, वो आवरण ईश्वर और जीव के बीच में ये आवरण उसकी दूरी बनाता है। और जब ईश्वर से दूरी बनती है तो दुख भी प्रारंभ हो जाते हैं। आगे ऋषि मुंडक उपनिषद में और मांडुक्य उपनिषद दोनों में ये सारा विषय इतना अच्छी तरह से स्पष्टता से समझाया है। क्या बताते हैं कि ये जीव के अंदर जो इतनी अविद्या है वो होने का 3 दोष बता दिए। प्रथम बता दिया मल दोष, दूसरा बता दिया विक्षेप दोष, और तीसरा बता दिया आवरण दोष। यह जो 3 दोष अविद्या के कारण लगे हैं, इसीलिए जो जीव है वो क्या ईश्वर से दूर हो गया, ईश्वर की निकटता वो प्राप्त कर नहीं पाता। अंदर बैठे हुए ईश्वर अंदर है, ईश्वर उससे जरा इतना आधा इंच किंचित मात्र भी दूर नहीं है, वो उसके अंदर बैठा है। पर उसकी ईश्वर की और जीव की दूरी का मुख्य कारण ऋषि क्या बता रहे हैं मांडुक्य उपनिषद में? 3 कारण, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। तो मल दोष का अर्थ क्या बता दिया? मल दोष अर्थात जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसका जो स्वभाव है सबको दुख देना, सबको हानि पहुंचाना, राग, द्वेष, अभिमान, ईर्ष्या, अपना स्वार्थ आदि अविद्या आदि के कारण वो सबको दुख पहुंचाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? मल दोष। उसके आत्मा के ऊपर मल, ये जिसको हिंसा भी कहते हैं, पर यहाँ ऋषि ने क्या बता दिया? मल दोष। तो ये जब आत्मा के ऊपर मल चढ़ जाता है तो ईश्वर से उसकी दूरी बढ़ती जाती है। इसीलिए हमें क्या करने को बता दिया कि ना चाहे कुछ हो जाए, हमें एक ही भाव बनाने का, सत्य भाव मन में उत्पन्न होने चाहिए। क्या, कौन से भाव उत्पन्न होने चाहिए? मैं सबको सुख दूंगा, मैं सबको सहयोग करूंगा, मैं सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूँ, इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मस्वरूप ईश्वर जैसा। जैसा ईश्वर निराकार, मैं भी निराकार, जैसा ईश्वर चेतन, मैं भी चेतन। यह शरीर तो जड़ मेरे रहने का स्थान है, मुझे इसमें घुलना मिलना नहीं। जीव जब इसमें घुलता मिलता नहीं, जो मनुष्य जागृत हो जाए ज्ञान के माध्यम से, फिर वो घुलता मिलता नहीं, फिर वो किसी को दुख देना तब छोड़ देगा। ये मल दोष कब छूटेगा? जब वो स्वयं के स्वरूप को जानेगा, बोलेगा नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये सारी शुद्ध आत्माएं हैं, और हम सबके अंदर जैसा परमात्मा मेरे अंदर है सबके अंदर है। जब यह बोध उसको व्यवहार काल में सतत निरंतर रहेगा, फिर वो किसी को इतना भी दुख नहीं पहुंचा ही नहीं सकता। उसके अंदर फिर दुख देने के भाव नष्ट हो जाएंगे। केवल और केवल वो सबको सुख देगा, सबको सहयोग देगा, बोलेगा ये सारे संसार के पदार्थ सबके हैं, खाली मेरे थोड़ी हैं, सब यहीं छोड़ जाएंगे, सब इसका भर भर के उपयोग करो। ये सारे संसार के पदार्थ केवल इस शरीर को उपयोग करने के लिए, आत्मा का इससे कोई न लेना न कोई देना। एक भी संसार की वस्तु आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है। सारी की सारी ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं केवल शरीर के लिए। अब जब यह बोध रहेगा, सच बताएं, और फिर यह भी बोध रहेगा कि ना मैं तो शरीर हूं नहीं, तो ये सारी पदार्थ तो शरीर के लिए है, तो जब ये मेरे लिए है ही नहीं तो मैं उसके लिए क्यों हाय दुख करूं, मैं क्यों उसका संग्रह करूं, मैं क्यों उसको एकत्रित करने के लिए छल करूं, झूठ करूं, कपट करूं, भ्रष्टाचार करूं, अन्याय करूं। मनुष्य ये सारे
जो दुर्गुण है ना वो क्यों करता है? इन संसार के पदार्थों को एकत्रित करने के लिए ही तो करता है कि ये केवल मेरे पास होने चाहिए, इसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं, बस मुझे सारा चाहिए। जब यह बोध हो जाता है ये तो मेरे किसी काम के नहीं, ये तो शरीर के हैं, तो और शरीर का भी देखिए ईश्वर नहीं सकता। देखो शरीर का जो बंधारण है, जो शरीर का निर्माण हुआ है ईश्वर ने किया, कितना सुंदरता से आपकी ओजड़ी जो जठर अग्नि पेट कितना है इतना, या आप जाते हैं ना जब कहीं पार्टियों में तो 36 प्रकार के भोजन भर भर के होते हैं ना, वहाँ तो छूट होती है, चाहे जो चाहे आप खाइए। पर सच बताएं व्यक्ति कितना खा पाता है? उसका जितना पेट है, एक कटोरी 2-3 कटोरियां ले ली, बस सब पड़ा है, वो उपयोग ही नहीं कर पाता। उसके शरीर का कितना जो माप, 6 फीट से ज्यादा उसको बड़ा पलंग नहीं चाहिए, 3-4 वस्त्र बहुत हो गए, एक रूम है, एक बस एक पलंग है। उसकी शरीर की भी आवश्यकता सीमित बनाई ईश्वर ने। पता है क्यों बनाई? क्यों? क्योंकि शरीर की जो आवश्यकताएं सीमित होंगी तो फिर ये लोग छीना झपटी और संग्रहखोरी करेंगे नहीं। वो सोचेंगे ना कि मैं क्या करूंगा, बस मेरे शरीर को जितना आवश्यकता है इतना सा भोजन था, हो गया, बस अब सबको खाने दो, मैं क्या करूंगा? सबको बांटो, सबको दे दो, मैं क्या करूंगा? ना मेरे काम की ना मेरे शरीर के काम की, जितने शरीर के काम की है उतनी रख के बाकी सब बांट दो। कितना सरल उपाय है कि नहीं? जब यह फंडा, जब यह ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क में फिट हो जाएगा और व्यवहार काल में याद रहेगा, स्मृति। हम क्या करते हैं, अब ये सारी बात भी सबको पता है, जो वैदिक सत्संग सुनते हैं उनको तो पक्का पता है, शाब्दिक सबको पता है। व्यवहार काल में किसी को एक लेश मात्र भी याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। वो समझता है अच्छा ये सारा कुछ मेरा ही है, मैं वापरूंगा, मैं उपयोग करूंगा, मेरा परिवार करेगा ना, किसी को नहीं दूंगा, उसका भी ले लूंगा, छीन लूंगा, नहीं आधा मुझे दे दो, आधा हमको दे दो। ऐसा भाव उत्पन्न हो, क्योंकि अज्ञान है ना, ये अविद्या। इस अविद्या को हटाना है। समाने वृक्षे पुरुषे निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः। अनिशया उल्टा ही सोचता रहता है, जब देखो जब उल्टा सोचता है, ये मेरा मेरा मेरा, फिर मेरा करके फिर सबको दुख पहुंचाता है। तो इसीलिए क्या कहा कि इस तरह का मल दोष फिर हट जाएगा। फिर विक्षेप अर्थात जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब रजोगुण तमोगुण अधिक होता है, सत्व नीचे दब जाता है, तो फिर जब ऊपर नीचे होता है चंचलता, मन में एक भाव नहीं रहता ना। उसी व्यक्ति को आप देखना, कब जब भी सत्संग में बैठे हैं या कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, तब कितने सुंदर भाव उत्पन्न, हाँ सच्ची मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं सबको मेरा भी दे दूंगा, दूसरे का लेना तो मैं भूल ही जाऊंगा, कभी नहीं लूंगा, पर मेरे हिस्से का भी मैं दे दूंगा। मैं क्या करूंगा? सच्ची तो बता रहे हैं, मेरे शरीर को तो इतना ही चाहिए, तो मेरे पास तो उससे लाखों अधिक मैंने इकट्ठा कर लिया है, अभी भी मैं क्यों इकट्ठा करने में लगा पड़ा हूँ? फिर वो समझेगा ना, फिर समझेगा, वो इकट्ठा नहीं करेगा, फिर उसका ये जो दोष है वो हट जाएगा। तो जब यह बात याद रहती है तब सत्व गुण ऊपर सत्संग में, फिर जब सत्संग से बाहर निकला, परिवार का मुंह देखा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मैं, ये वो, ये इनको, बस इनको ही देना, इनके लिए जीऊंगा, इनके लिए मरूंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा, सारा समय भी इनको दे दिया, सारी शक्ति भी इनको दे दी, अपने लिए तो कुछ किया नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को 3 संपत्तियां कितनी कीमती अनमोल दे दी, समय, शक्ति, कितनी अधिक शक्ति दी, कितना अधिक समय दिया। ऐसे देखा जाए तो 100 वर्ष का जो जीवन कोई कम नहीं है। इस 100 वर्ष के जीवन में मनुष्य कितना कुछ कर सकता है,
कितना ज्ञान अर्जित करके उस पे अमल करके शुभ कर्मों को करके मोक्ष मार्ग की यात्रा को पूरा न सही आधा तो तय कर सकता है, आधा तय करके फिर आधा आगे की यात्रा। जब इस जन्म में वर्तमान जीवन में केवल शुभ कर्म किया, सबको सुख पहुंचाया, मल दोष को हटा दिया, विक्षेप को भी हटा दिया, केवल सत्व को ऊपर रखा, रज और तम को नीचे हमेशा अपना पुरुषार्थ करके दबाता रहा। जब भी उभरे खबरदार, जैसे ऐसे बच्चे को कैसे ऐसा झापट मार के नीचे बिठाना, नीचे दबाते जाना, दबाते दबाते एक दिन नष्ट कर देना, भस्मीभूत दग्ध बीज कर देना। जितने भी अशुभ भाव सत्व गुण जब आता है तो एकाग्रता बढ़ती है। फिर हमेशा एकाग्र का अर्थ ये भी है कि एक ही भाव बना रहेगा, हमेशा सबको सुख पहुंचाना। फिर वो भाव बदलेगा नहीं, हमेशा मान होगा तो भी प्रसन्न, अपमान होगा तो भी प्रसन्न, किसी भी बात में न दुख में दुखी न सुख में सुखी, अपने असली स्वरूप में आत्मबोध में वो हमेशा प्रसन्न चित आनंदित रहेगा। तो विक्षेप इस तरह से हट गया। तीसरा है आवरण दोष, जो यहां बता दिया, शरीर और ईश्वर, आत्मा और ईश्वर, उसके बीच में यह शरीर का जो अहंकार है वो आ जाता है, ये आवरण दोष है। अभिमान जिसको अहंकार कहते हैं, जो वो सही वाला अहंकार है, अपने अस्तित्व को जानना, वो तो आवश्यक है, वो तो मोक्ष में भी बना रहता है। आत्मा अगर अपने अस्तित्व को भूल गया तो फिर स्वयं को भूल गया तो फिर जानेगा कैसे, फिर सुख कैसे भोगेगा ईश्वर का। आप समझ रहे हो? तो वो जो अहंकार अर्थात मैं, मेरा अस्तित्व है, मैं अलग, ईश्वर अलग, मैं अल्पज्ञ जीव हूं और ये सर्वज्ञ परमात्मा है, मेरे में जो आनंद गुण वो है नहीं, बस अभी मैं मोक्ष में ईश्वर का वो आनंद प्राप्त कर रहा हूं। यह बोध, यह अहंकार, यह अच्छा वाला अहंकार, बोध वाला, अस्तित्व वाला, वो तो मोक्ष में भी बना रहेगा। पर वे जो दूसरा अहंकार होता है अर्थात मैं, अभिमान, शरीर को ही मैं समझना और फिर सारे रिश्तों को भी, अभी जो हमने शुरू में जो मंत्र किया ना मुंडुक्य उपनिषद का, वो सारा का सारा उसका अर्थ यही बनता है कि वो जब बोध हमेशा रहेगा, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमेषम अस्य महिमानम इति वीत शोक, इति फिर शोक का इति समाप्त। बस जब ईश्वर को देखेगा कि अच्छा इसी शरीर में मैं भी रहता हूं, ईश्वर भी रहता है, जैसे ईश्वर इस शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए निर्लेप, दुख से दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, हमेशा अपने आनंद में रहता है ना, तो जैसे वो रहता है मैं भी तो उसके जैसा हूं, तो वो जैसे इस शरीर में प्रसन्नचित रहता है तो मैं भी वैसा रहूं। जब वो इस तरह से ईश्वर को देखता है अंदर कि इसी स्थान पे जब वो प्रसन्न रह सकता है तो मैं क्यों दुखी रहूं। आप समझ में आ गया? जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं एक ही हॉल में, एक व्यक्ति बड़ा सुखी है, दूसरा दुखी है। जब वो दुखी व्यक्ति सुखी को देखता है, अरे एक ही स्थान में बैठे हैं, एक ही बात सुन रहे हैं, एक ही ज्ञान सुन रहे हैं, सब कुछ एक जैसा, फिर जब ये सुखी हो सकता है तो मैं क्यों दुखी हो जाऊं। जब वो दुखी व्यक्ति सुखी को देखता है, उसके गुण कर्म स्वभाव को देखता है, फिर वो वैसा बनने का प्रयास करता है। हाँ मुझे भी इसके, मैं इसके जैसा हूं, फिर मैं क्यों ऐसा नहीं बन सकता, मैं क्यों दुखी रहता हूं। जब यह बोध उसको लगातार निरंतर, वो ये पुरुषार्थ जो हम बोलते हैं ना, ध्यान उपासना, यही पुरुषार्थ करना है कि जब हम ध्यान करते हैं तब ये ध्यान में ये सारी बातें हमें रिपीट करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए। उपासना का अर्थ क्या है? ईश्वर से संवाद। अभी समय है मेरे पास नहीं, बहुत ही सुंदर आज मैंने ईश्वर के साथ जीव का संवाद, उसमें 2 कविताएं मेरे पास आई है। पहले जीव क्या कहता है ईश्वर को,
पूरा इतनी सुंदरता से। और फिर दूसरी कविता में उसी आचार्य थे, अभी वो रहे नहीं, बहुत पुराने वाले हमारे ये जो भजन उपदेशक थे, बहुत सुंदर रचनाएं स्वयं रचते थे। तो उन्होंने दो उनकी कविताएं हैं, ईश्वर और जीव का संवाद। तो प्रथम में तो ईश्वर को जीव क्या मिन्नतें करता है, क्या वार्तालाप करता है, क्या अपनी तकलीफें समस्याएं बताता है, फिर उसका उत्तर ईश्वर क्या देता है। इतना रोचक भी है और बहुत ज्ञानवर्धक। मुझे समय का पता नहीं चला, आज शुरू में हमारे 10 मिनट 5-10 मिनट वो उसमें चले गए, कोई बात नहीं, वहाँ से प्रारंभ कर, फिर अगली बार इसको अवश्य में करते हैं। बहुत आनंद आएगा इसी कड़ी को जोड़ते हुए। आज का जो मांडुक्य उपनिषद का मंत्र का सार, हम खाली ये 2 लाइन भी याद करें, मैं अलग, ये शरीर से मैं अलग, शरीर से पृथक बनना है हमें। क्या करना है? शरीर से पृथक। जितना आप शरीर से पृथक रहोगे उतना उतना ईश्वर की निकटता का अनुभव होगा। ये जो समाधि बोलते हैं, ये जो ईश्वर का अनुभव, बस यही तो है। जब आपकी शरीर की जो ये घुल मिलता, जो हम घुल मिल गए हैं ना, आत्मा क्या शरीर के साथ घुल मिल गया है, वो अपने आप को पृथक कर ही नहीं पाता। कितना देखो, इतने सालों से सुन रहा है पर अभी वो पृथक नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। ध्यान में हमें वो पृथक करना है, बार बार याद करना है, तू अलग, मैं अलग, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रहता हूं। जैसे ईश्वर मेरे अंदर रहता है, ईश्वर अलग मैं अलग, वैसे ही मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग, तीनों अलग, तीनों का अस्तित्व एक ही शरीर में है। यह प्रकृति, शरीर क्या है? प्रकृति, और हम क्या है? आत्मा। और ये हमारा जो रचयिता और संसार का और हमारा सबका स्वामी परमात्मा, तीनों एक ही जगह में, एक ही शरीर में तीनों विषय हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, उस समय हम यह बात का संवाद करें, अपने आप से अपने को बोध कराएं कि देखो यह पूरे ब्रह्मांड इसी में समाया, इस शरीर में, प्रकृति भी इसके अंदर, आत्मा भी इसके अंदर, परमात्मा भी इसके, बस तीनों विषय तो है, चौथा विषय तो है ही नहीं। इन 3 विषयों को हमें इसीलिए बाहर कहीं, इसीलिए बता दिया, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं। जो कुछ तुम्हें प्राप्त करना है सब तो तेरे पास है, सब कुछ जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, सब तेरे पास है। कहीं भटकना बंद करके ध्यान लगा, समाधि लगा, इंद्रियों को बंद करके ईश्वर से जुड़ जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।